धनवान उत्तराधिकारी से शादी के पहले ही दिन उस लड़की को उसके नए पति ने बेरहमी से एक गहरी खाई में फेंक दिया। सौभाग्य से वह एक सूखी टहनी पर अटक गई, जिसने उसकी जान बचा ली। होश आने पर उसने ऊपर की ओर मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एला ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चट्टानें इतनी चिकनी थीं कि कहीं भी पांव टिकाने की जगह नहीं थी। रास्ता खोजते हुए उसे दूर एक गुफा से हल्की नीली रोशनी आती दिखाई दी, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। उसके बीच एक गहरी खाई थी। हिम्मत जुटाकर एला छलांग लगाई। टांग में चोट होने के कारण वह लगभग गिर ही गई, लेकिन कपड़ों की जंजीर एक दरार में फंस गई और उसे सहारा मिला। उसने अपने सीने से खंजर निकाला और बहुत मशक्कत के बाद प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में सफल हुई। नीले प्रकाश का स्रोत कीड़े और उनका तरल पदार्थ था। तेजी से सोचते हुए एला ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, उसमें कुछ जुगनू लपेटे और एक अस्थायी लालटेन बना ली। गुफा में आगे एक छोटा जलकुंड मिला। प्यास से व्याकुल होकर उसने पानी लेने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गंदा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह ऊपर से टपकती बर्फ की बूंदों पर निर्भर हो गई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, ऊपर की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। अचानक एक लाल रोशनी अंधेरे को चीरती हुई नीचे आई और एक आग उगलता राक्षस गुफा में उतरा। एला तुरंत एक संकरी दरार में छिप गई और सांस रोककर बैठ गई। तभी उसकी नजर दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों और मृत स्त्रियों के फटे कपड़ों पर गई। उसे समझ आ गया कि ये सब उसी की तरह लड़कियां थीं। धोखा देकर यहाँ लाकर उस राक्षस के लिए बलि चढ़ाई गई थी। इस अस्थायी सुरक्षित जगह पर एला पहली बार थोड़ा आराम कर पाई और दीवार से टिककर सो गई। लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसका बायां पैर जुगनुओं से ढका हुआ था। घृणा से उसने उन्हें हटाया। तभी उसने देखा कि उसकी चोट ठीक हो चुकी थी। संदेह दूर करने के लिए उसने एक और जुगनू अपनी बांह पर रखा। सचमुच घाव तुरंत भर गया। शक्ति लौटने पर एला का आत्मविश्वास भी लौट आया। गुफा की दीवार पर उकेरे नक्शे से उसे पता चला कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने से एक और निकास तक पहुंचा जा सकता है। यह भी साफ था कि कोई पहले यहाँ से निकलने की कोशिश कर चुका था। उसने भी दीवार पर अपना नाम उकेरा और जुगनुओं की रोशनी के साथ आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वह एक क्रिस्टल से ढकी गुफा में पहुंची, जहां धूप भीतर आ रही थी। जमीन पर पड़ा एक मुकुट उठाकर उसने अपनी पोशाक को फाड़ा और उन कपड़ों को हाथ पैर पर लपेट लिया ताकि वह चढ़ सके। तभी गुफा के ऊपरी हिस्से में एक विशाल काली परछाई दिखाई दी, जिसने भयावह गर्जना की। घबराकर एला का पैर फिसल गया। राक्षस ने अपना खून भरा विशाल जबड़ा खोला। शिकार के गिरने का इंतजार करते हुए अंतिम क्षण में एला ने उस मुकुट को एक चट्टान में फंसाया और लटक कर अपनी जान बचाई। किसी तरह वह ऊपर चढ़ती गई और अंततः निकास तक पहुंच गई। लेकिन बाहर निकलकर उसने देखा कि आगे केवल एक ऊंची खड़ी चट्टान थी। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। निराशा ने उसे घेर लिया और वह लगभग टूट ही गई थी कि तभी दूर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने हाथ हिलाकर चीखते हुए मदद बुलानी चाहिए, लेकिन उसी समय राक्षस उसकी ओर झपटा। भयभीत होकर वह पीछे हटती चली गई और एक सूखी मानव कंकाल से जा टकराई। तभी उसे समझ आया, जिस औरत ने गुफा की दीवार पर नक्शा बनाया था, वह कभी बाहर नहीं निकल पाई थी।